हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी एग्जामिनेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। और ये जो आपके क्लास 10 का मैथ का चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे कैंडिडेट का डिमांड आया कि इसके सर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिए ताकि उससे हमें एग्जामिनेशन में मदद मिल सके। और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए आपके सामने इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 2 लेके उपस्थित है। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बड़े क्वेश्चन को भी काफी आसानी से और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुरु आर्यभट्ट जो है वो बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल बन चुका है आपके YouTube पर। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं भी अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अगर हमको फॉलो करना चाहते हैं तो उसका सारा लिंक आपके सामने दिख रहा होगा, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं वृत्तों से संबंधित पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन को हम दिखा चुके हैं वृत्त की परिधि क्या होती है इसके बारे में आप जान गए हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होता है। अगर ये सब नहीं देखे हैं तो आप बेसिक तरीके से आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहां पर लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को फॉलो करके आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन होगा चाप त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल से। अब इसे कैसे कैसे क्वेश्चन लेते हैं ये हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ऐसे 48 का हम जवाब दे चुके हैं पहले ही। 48 का जवाब जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 18.6/7। ये कॉमा नहीं है बल्कि पूर्णांक था, इसका आंसर हुआ था ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 49 अर्थात 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है ये बताना है। मतलब आपके सामने अगर कोई एक सर्कल है, इस तरीके से सपोज दैट मान लीजिए सर्कल है, तो इस सर्कल में आपको ये बताना है कि इसका जो केंद्र होगा मिडिल पॉइंट, इस पर कितना कोण बनेगा। तो मान लीजिए हम इस पे ऐसे त्रिज्या बना देते हैं तो ये चारों ओर जो मेरा बाबू कोण होता है ये कोण कितना डिग्री होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चे होगा ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका जवाब आपको पता था, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो गई है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपके सामने आ गया है नंबर 50 में। प्रश्न क्या है बच्चों? तो प्रश्न है कि वृत्त से काटे गए 56 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो ये देखिए आपके सामने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है ना ये दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम सभी लोग जानते हैं, बता चुके हैं इसको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाबू, वो होता है θ/360 और गुना में होता है πr²। इतना तो आप बेसिक जानते हैं। अब क्या है कि क्षेत्रफल का मान जो है ना बाबू ये दिया है 4.4। अब इसको रख दिए। अब थीटा का मान देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 56 डिग्री। तो आप आराम से 56 लिख लेंगे और बटा में लिख लेंगे 360। पाई का मान तो सब लोग जानते हैं, ये मान बाबू 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? ये होता है 22/7। त्रिज्या का मान हमें निकालना है, ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसको कैलकुलेशन करके छोटे रूप में लाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही छोटा रूप आ जाएगा तो नॉर्मली आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कटा देते हैं 56 को। तो ये 56 जो है ये कट जाएगा 14 चौके 56। 14 चौके क्या होता है? 56। आप इसको कटा लीजिए 4 से, तो 4 से कटाते हैं तो आपके सामने होता है 9 चौके 36, मतलब 90 बार में आपके सामने ये कट जाएगा।
और कटा सकते हैं। देखिए 7 दूनी कटता है 14 और ये आपका कट जाता है बाबू 45 बार में। अब 7 से ये देखिए 7 कट गया। अगर आपके सामने और कोई अंक कट रहे हैं तो कटा सकते हैं। ऐसे इसका दशमलव हम हटा लेते हैं, बटा में दे लेते हैं 10 और 22 दूनी ये कट जाता है आपका 44 और 2 से आप कटा लीजिए इस 10 को, जो कि कितना बार में कटेगा 5 बार में। अब क्या करिए, आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। यहां पर बचा हुआ है 1/5, फिर इसके बाद बचा हुआ है 1/45 और गुना में r²। आप इसको ऐसे इसको भी कटा सकते हैं, 9 पचे होता है 45। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो r² का वैल्यू हो जाता है 9, तो r का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3। और ये देखिए 3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया गया है हमारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज जो क्वेश्चन लाए हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। सवाल को समझिएगा तब उसके बाद उसका डिस्कशन कीजिएगा कि आपके सामने क्या जवाब होता है। प्रश्न क्या है, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तब उसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए कोई हमारे सामने एक वृत्त है, सर्कल है, थोड़ा सा यहां समझाने का हम प्रयास करते हैं। अब ये हमारे सामने सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर ऐसे इसका क्षेत्रफल दिया है 220। अब इसके अंदर जो है ना एक हमारे पास वर्ग है। चलिए एक वर्ग ऐसे नॉर्मली हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल से मान निकालेंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी है। जब त्रिज्या निकालेंगे तो सवाल का आंसर मिल जाएगा। चूंकि आपके सामने ये जो इसे वर्ग का ये विकर्ण जो होगा ये इस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हम बगल में क्या करते हैं, πr² इसका क्षेत्रफल है और इसका वैल्यूएशन कितना दिया है 220। इससे हम पता लगाते हैं सबसे पहले इसकी त्रिज्या का मान निकालने का प्रयास करते हैं। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या का मान r² जो कि दिया ही नहीं है और बराबर में हमारे पास 220। अब 22 से इसको कटाइएगा तो आपके पास ये कटेगा 10 बार में, अर्थात r² का वैल्यू हो जाएगा 10 और 7 में गुना कीजिए तो आपके सामने आ जाता है 70। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं अर्थात हल करते हैं तो नॉर्मली आपके सामने हल नहीं होता है, तो r² जैसा है छोड़ दीजिए। अब इससे आप क्या कीजिए कि इसका निकाल लीजिए व्यास, और व्यास निकाल के जब आप इसकी त्रिज्या को वैल्यू निकालेंगे तो त्रिज्या का जो वैल्यू आ जाएगा, त्रिज्या कैसे देखिए r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा √70। अब आपके पास व्यास कितना आ जाएगा, तो व्यास अगर यहां से निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2√70, चूंकि त्रिज्या का दुगना होता है। अब आप क्या कीजिए कि दम नॉर्मली तरीके से आप सवाल करिए, चूंकि विकर्ण हो चुका है तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, तो ये होता है बाबू √2a और बराबर में क्या बना हुआ है 2√70। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको दम जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो 2√70 और बटा में आपके सामने आपके पास आ जाएगा √2। अब इसका आपको कर लेना है स्क्वायर, चूंकि आपसे पूछा क्या गया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, अर्थात इस वाले टर्म को कर देना होगा आपको स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 70 का √70 का स्क्वायर कीजिएगा 70 होगा और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा। अब 2 से 1 कटा 2 बार में, अब 2 से इस 40 70 को गुना कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 140। और इस तरीके से मेरे पास 51 का सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। एक बार फटाफट हम आपको बता दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमारे पास वृत्त था, वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बनाए, वर्ग का विकर्ण पता लगाए, वर्ग का विकर्ण पता लगाने के लिए व्यास पता लगाए, चूंकि इस वृत्त का व्यास ही वर्ग का विकर्ण होगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 52 नंबर में। सवाल थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी के होंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव ही केवल पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास जो होता है त्रिज्या को कहते हैं 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है। त्रिज्यखंड इस प्रकार की है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, तो लघु चाप AB की लंबाई कितनी होगी। लंबाई निकाल के बताना है इस क्वेश्चन में आपको।
तो देखिए इसको हम दम बेसिक तरीके से समझाते हैं। पहले मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल अर्थात वृत्त हो गया। अब इस वृत्त के अंदर क्या है इस बात को समझिए। तो इसका त्रिज्या दे दिया है 6 और कोण AOB, मतलब इस तरीके से सेंटर पॉइंट बना देते हैं और इस तरीके से हम एक त्रिज्यखंड दिखा देते हैं। ये देखिए आपके सामने कितना डिग्री है बाबू, तो ये डिग्री है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री तो है ये, अब त्रिज्या कितना हो गया 6 हो गया, तो आपको इस चाप की लंबाई का मान, इस वाले आर्क का मान निकाल के बताना है। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या पढ़े हम लोग पढ़े हैं थीटा बटा में होता है बाबू 360 और गुना में हो जाता है 2πr, बेसिक तरीके से। अब थीटा का मान कितना है, तो सवाल में दिया है कितना, ये देखिए 30 डिग्री, तो आप यहां यूज कर लेंगे 30 डिग्री, बटा में हो गया 360 और गुना में जैसे है 2, पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, और त्रिज्या का मान किताब के क्वेश्चन के अनुसार 6 है। कटा लीजिए, 30 से इसको कटाइएगा तो 12 × 36 अर्थात ये कट जाएगा 12 बार में। अब इसको कटा लीजिए, 6 से कटाइए 2 बार में कटा, 2 से कटाइए 2 कट गया। अब आपके पास कितना आ गया 22/7, जो कि किसके बराबर है, पाई के बराबर, मतलब पाई का मान ही तो 22/7 होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हमारे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है क्वेश्चन में? अगर मजा नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है 53 नंबर में। उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 और वृत्त के व्यास 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना हो। देखिए थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन, वृत्त की परिधि बतानी हमें, जबकि क्या है कि क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि 14 मीटर व्यास का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। निकालते हैं, देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर 14 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हुआ, तो त्रिज्या हो गया बाबू मेरे कितना 7। अब 7 है तो क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल का वृत्त का सूत्र होता है πr²। पाई छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन पाई रूप में दिया गया है, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास 49 हो जाएगा। अब ये तो निकल गया वृत्त का सिंपल सा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल लिए, जबकि क्षेत्रफल जो है वो कितना गुना है 16 गुना। इसका मतलब कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका जो क्षेत्रफल है बाबू ये है इसके क्षेत्रफल का 16 गुना। तो 16 में पाई गुना 49 से गुना कर दीजिए, ये आपके सामने 49 आ गया। अब ये आ गया उसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल वृत्त का जब निकाल लिया आप लोग, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम इसके लिए नया त्रिज्या दे देते हैं, चूंकि नया त्रिज्या मेरे पास r है। तो पाई से पाई देखिए कैंसिल हो गया। अब r का वैल्यू निकाल लीजिए, तो r का वैल्यू निकालिएगा तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, आइए देखिए 49 का वर्गमूल हो जाता है 7, मतलब सच्चो हो गया कितना 28। अर्थात नए वृत्त की जो त्रिज्या है बाबू जो 16 गुना ज्यादा है उसका मान है 28। अब उस वृत्त की परिधि निकाल दीजिए। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, तो 2 पाई छोड़ दीजिए और r का मान है 28। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 28 दूनी कितना हुआ 56 पाई, जो दिख रहा है किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, मतलब 53 का मेरा सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि है 54 नंबर में। जब आप इसका देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास क्या होगा। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, हमें पता है ये क्वेश्चन का जवाब सब लोग दे देंगे। ये इतना आसान क्वेश्चन है ना बच्चों कि हमें लगता है कि डगमगाने की तो स्थिति होगी ही नहीं, सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कितना है 49 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिए ना πr², तो ये हो गया 49 पाई। चूंकि व्यास निकालना है, त्रिज्या निकालिए, डबल कीजिए उसको, पाई से पाई देखिए कटा। r का वैल्यू क्या मिला बच्चों, r का मिल गया 7, चूंकि 49 का वर्गमूल 7 ही होता है। व्यास पूछा है तो 7 का डबल कर लीजिए, तो 7 का डबल देखिए बगल में दिख रहा है कितना 14 सेंटीमीटर। मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के सेशन में हमें भी मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने में ना एकदम लग रहा है कि हाँ वास्तव में हम लोग मैथ बनाने बैठे हैं। 55 देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या r है और त्रिज्यखंड का कोण जो है थीटा है।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का मान क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का मान क्या होगा आपको बताना है। देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से हम आपको समझाते हैं। आपके सामने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा में 360 और गुने होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ना बाबू, वो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या मान होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल यही वाला होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर का कितना गुना है? थीटा बटा में 360 गुना। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, थीटा बटा में 360। देखिए दम आराम से घुमाया हुआ था। क्या क्वेश्चन पूछा है, जवाब क्या आपको दिख रहा है? तो दम कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि आप जरूरी रूप से अच्छे से याद रखें। देखिए 56, देखिए 56 का जवाब देखते हैं क्या होता है, एक बार दिखाते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण P है निम्नलिखित में कौन होगा? ये सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम हमें कंफर्म याद है, ये सेंटअप एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जवाब हम बहुत अच्छे से आपको समझा के बताए थे। त्रिज्यखंड, तो देखिए उसके त्रिज्या है R और केंद्र कोण है P, तो थीटा के जगह पर हो गया P, तो P बटा में 360 तो दिया है, हम लोग का सूत्र होता है ना, और ये सूत्र में होता है 2 पाई, सॉरी माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? हमारे पास हो जाएगा P बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा बेवकूफ, कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है। क्या किया है ना कि यहां पर आपको दे दिया है बाबू 2 का गुना, तो यहां जब 2 से गुना करोगे तो यहां गुना करना होगा, तभी तो कट के बराबर आएगा। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया? P बटा में 720 और गुना में हो गया 2 पाई, अब चूंकि त्रिज्या अब बड़ा आर दे दिया है तो बड़ा आर स्क्वायर। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। अर्थात इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं ऐसे प्रश्नों का जवाब, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ गए ना तो 2 नंबर आपके एग्जामिनेशन में एकदम पक्का, एकदम निश्चित है कि पक्का होगा ही होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए अगर मान लीजिए कि 1 है, उसका मान सबसे पहले, उसे कितना गुना बढ़ाया गया है? तो उसे बढ़ा दिया गया है k गुना। आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये जो मेरे पास है ये था पुराना, और ये जो आपके सामने गुना करने के बाद आया ये हो गया बाबू नया। अब इसका क्षेत्रफल का अगर मान पूछा गया हो तो जस्ट इसका कर लेंगे आप स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिए दम नॉर्मल तरीके से, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और आपके सामने बाबू k का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है k स्क्वायर। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन सा? देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो 57 में बताएंगे, 57 का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 देखिए, अभी जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए थे उस कॉन्सेप्ट को आप परीक्षा तक 14 फरवरी तक याद रखिए। एकदम आपको पक्का गारंटी देते हैं ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से 6 पाई हो जाती है, अब देखिए 2 पाई से 6 पाई हो गया, कितना गुना बढ़ा बाबू? तो 3 गुना बढ़ा। समझ लिए ना? आगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा या कितना गुना बढ़ेगा? तो 3 का जस्ट स्क्वायर करो, क्योंकि परिधि, त्रिज्या, व्यास, ये पीछे कॉन्सेप्ट में हम समझा दिए थे कि परिधि, त्रिज्या और व्यास ये तीनों में समान रिलेशन होता है, इसमें चेंजिंग होता नहीं है। अर्थात 3 गुना परिधि में तो 3 गुना ही होगा त्रिज्या में, और बाबू 3 गुना ही होगा व्यास में भी। तो 3 गुना बढ़ा, क्षेत्रफल में 3 का स्क्वायर गुना बढ़ेगा, मतलब 9 गुना। सवाल का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले क्वेश्चन को जवाब देते हैं। इसका जवाब क्या होता है देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या है? अब देखिए परिमाप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको तो बहुत सारे लोग हम जानते हैं गलती करेंगे। ऐसे देखिए हमारे पास सर्कल होता है, अब इस सर्कल में चतुर्थांश कौन सा होगा? चतुर्थांश बाबू होगा ये वाला।
चतुर्थांश ये होगा। तो चतुर्थांश जब ये होगा तो आप क्या कर, आपको कौन सा भाग बताना है? तो आपको यहां भाग जो बताना है, ये बताना है कि इस वाले बाउंड्री का मान कितना होगा। ये जो ब्लू कलर से आपको अभी हम कलर करके दिखाए, ये बाउंड्री का मान आपको बताना है, क्योंकि यही चतुर्थांश का माप होगा या परिमाप होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले इस चाप की लंबाई, ये वाला लंबाई निकालेंगे, त्रिज्या जो डबल है इसको सबको लास्ट में जोड़ देंगे। तो दम नॉर्मल तरीके से थीटा बटा में 360 और यहां लिख लेते हैं 2 पाई आर। अब थीटा का मान, ये जो देखिए चतुर्थांश में हमेशा 90 होता है, तो 90 बटा में लिख लिए हम 360 गुने 2 पाई का मान तो हम लोग शायद जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या का मान है 7। अब 9 चौके 36, 40 बार में, सॉरी 4 बार में कट गया आपका। अब आपके सामने 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा और 2 से इसको कटा लीजिए तो 11 बार में। मतलब इसका मान कितना आ गया बाबू? 11। ये क्या है यार? तो ये इस बाउंड्री का, इस वाले माप का भाग आ गया। अब ये दोनों त्रिज्या जोड़िए, तो इसमें 7 और प्लस और 7, इस वाले त्रिज्या को और इस वाले त्रिज्या को जोड़िए तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? तो 11 7 होते हैं 18 और 18 और 7 होते हैं बाबू 25। और ये देखिए किस ऑप्शन में है? तो बाबू ऑप्शन किस में है? बी में। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है जो कि आपके सामने 60वें नंबर में है। जब आप इसका जानते हैं क्या होता है, कितना होता है। प्रश्न क्या है? तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र याद है, सवाल का आंसर दम आराम से चुटकी बजा के जवाब देंगे हम लोग। चलो दिखाते हैं। थीटा बटा में 360 बट्टा में नहीं गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना बाबू? 108 बटा में कितना? 360। पाई का मान रखना नहीं है, चूंकि देखिए सारे ऑप्शन पाई रूप में दिया गया है, थोड़ा यही चालाकी करना होता है। पाई रूप में दिया है, पाई का मान मत रखो, टेंशन क्यों लेके चलते हो इतना। त्रिज्या बाबू कितना दिया है? 10, तो 10 का स्क्वायर कर लो, डायरेक्ट लिख लो 100, दम नॉर्मल तरीके से। अब अगला टॉपिक का कटाने का, देखो 1 0 से 1 0 कटा है, 36 से डायरेक्ट कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेंगे। अगर कटेगा तो डायरेक्ट काटेंगे, ठीक ना। तो ये बाबू कटा 3 बार में डायरेक्ट। अब गुना कर लो, तो 3 से 10 में गुना करोगे तो 30 हुआ, अब पाई रह गया, तो 30 पाई। देखो खोजो कहने हैं, तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन में बच्चा। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 61 का जवाब देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। 61 नंबर सवाल क्या है, जवाब क्या होता है समझेंगे। अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, आराम से क्वेश्चन बनाइएगा। हमको पक्का पता है दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात ए अनुपात बी है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, एकदम हम जानना चाहेंगे आप जवाब क्या देते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ा देते हैं आपको। अगला प्रश्न है 62 नंबर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 2 पाई सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण की माप कितनी है। चलो इसको हम देखो बना के बताते हैं। ऐसे चाप की लंबाई ये दिया हुआ, केंद्र की लंबाई दिया है, तो केंद्र की लंबाई का मतलब चाप की लंबाई ना, तो चाप की लंबाई बाबू हो गया 2 पाई। और इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कटा दो, सॉल्व करो, यहां कुछ नहीं तो 1 बचा। थीटा का मान निकालना है क्योंकि नहीं दिया हुआ है, बटा में आ गया 360, यहां बचा त्रिज्या, त्रिज्या का मान बाबू कितना? 4। अब 4 से इसको कटा दीजिए, तो 9 चौके 36, 90 बार में थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आया? 90 आया। देख लीजिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है बाबू। अगला क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन कौन देता है। एकदम इसका जवाब देके जाइए, एकदम दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के द्वित्रिज्य काटा जाता है, मतलब 2 त्रिज्या काटा जाता है, तो द्वित्रिज्य का कोण 120 है। इसके चाप की लंबाई बताओ। देखो एकदम क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा एक नया वर्ड यूज किया है। अब इसमें 2 त्रिज्या काटा जाता है, एक त्रिज्या ऐसे और एक त्रिज्या ऐसे।
तो ये आपके सामने कोण बनाना, ये बन गया 120, यही तो है। तो थीटा का मान 120 हो गया हमारे पास। और क्या पूछा गया? चाप की लंबाई। तो थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई आर। देखो दम आराम से बनता है क्वेश्चन बाबू, एक बार सीख लोगे ना तो एकदम मस्ती करते हुए क्वेश्चन बनाओगे, टेंशन में नहीं रहोगे, आराम से दम बनाओगे। थीटा बताओ कितना हुआ? 120 बटा में 360, 2 पाई का मान नहीं रखना है चूंकि ऑप्शन देखिए पाई रूप में है, और आपके पास त्रिज्या है 21 रख लीजिए। घटाइए 12 तिया 36, 120 तिया 360 हुआ। अब 3 से इसको घटाइए तो 70 21 गुना कीजिए तो 7 दूनी की 14 पाई। ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और पुनः कहेंगे इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।